नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में इस वक्त वो खबर जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। मौसम के मिजाज पर बड़ी खबर और अपडेट इस वक्त सामने आती हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अररिया, किशनगंज, अब वो तमाम जिले कौन से हैं? 15 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर के लिए भी अलर्ट है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतनी है। समस्तीपुर, सारण, सीवान, सीतामढ़ी, सुपौल और शिवहर के लिए भी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट और चेतावनी ठनका गिरने को लेकर जारी की गई है। तो मौसम विभाग के इस अलर्ट को आप गंभीरता से लें, एहतियात जरूर बरतें। अगर खेत में आप इस दौरान हो तो जरूर सावधानी बरतें। अनावश्यक बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बिहार के मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट इन 15 जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाल के दिनों में ठनका की चपेट में आकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसे में वो तमाम लोग, चूंकि खेती किसानी का इस वक्त, और ऐसे में लोगों की मौजूदगी, किसानों की मौजूदगी खेतों में होती है, सावधानी जरूर बरतें। जी हां, बिहार में बाढ़ आने वाली है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार की नदियों में साफ नजर आ रहा है। तो गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी के साथ वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते 48 घंटे के दौरान पटना में गंगा के जलस्तर में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि, रिकॉर्ड वृद्धि इसे कहिए, दर्ज हुई है, जिसमें पटना के कृष्णा घाट समेत कई घाट डूब चुके हैं। इधर जिला प्रशासन ने लोगों से गंगा में स्नान नहीं करने की अपील की है। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। दिखाते चले कि ये देखिए कृष्णा घाट है पटना का, और यहाँ पे घाट जो है आधा से अधिक हिस्सा घाट का जो है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। बताते चले कि लगातार जो बारिश हो रही है, बिहार समेत दूसरे राज्यों में जो लगातार बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पे है और इसका असर जो है गंगा में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर जो है वो लगभग 48 सेंटीमीटर जो है ऊपर आ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। और तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से कृष्णा घाट जो है वो आधा से अधिक जो घाट का हिस्सा है वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। लगातार जिला प्रशासन जो है गंगा की बढ़ती जलस्तर को देखते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अटकलियाँ ना करें, गंगा में स्नान फिलहाल ना करें। पूजा अर्चना भी करनी है तो घाट के किनारे से ही करें, और लोगों को अवेयर कर रही है कि ऐसे अगर करते हैं, अटकलियाँ करेंगे तो जान माल का नुकसान होगा। हाल ही में यहाँ पे गांधी घाट पे घटना भी हुई जिसमें 3 युवक डूबे थे, एक की मौत हो गई, उसके शव को बाद में निकाला गया, 2 जो है उसे बुरी स्थिति में बाहर निकाला गया गोताखोरों के द्वारा। और इसी को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा में स्नान ना करें, अटकलियाँ ना करें। और गंगा का चूँकि जलस्तर लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, लगभग 48 सेंटीमीटर जो है वो गंगा उफान पे आ चुकी है। और लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा से दूरी बनाए रखें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। ये राहत की खबर है इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी। नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में कमी होने की वजह से गंडक नदी में भी तेजी से जलस्तर नीचे की तरफ जा रहा है। जलस्तर में गिरावट के बाद कई इलाकों से भी अब पानी जो बाढ़ का था वो तेजी से बाहर निकल रहा है, उतर रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश थमने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है।
लगातार पिछले 24 घंटों की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर 3,17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के तमाम निचले इलाकों में पानी घुस गया था। और लगातार पिछले 12 घंटों की बात करें तो तेजी से गंडक नदी का जलस्तर नीचे गिरा है और यह घटकर 2,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो कई इलाकों में अब स्थिति सामान्य होने वाली है। जो पानी कई गांवों में घुस गया था अब धीरे धीरे उतरने लगा है। और गंडक नदी की बात करें तो बढ़ते जलस्तर के बाद नाव के परिचालन को भी रोक दिया गया था, तब धीरे धीरे नाव के परिचालन को भी शुरू किया जा रहा है। तब तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। गंडक नदी के किनारे करीब 5 मीटर तक पानी नीचे उतर गया है। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कैसे देखते हैं पानी कितना उतरा है। पानी हल्का हल्का धीरे धीरे उतरता उतरता है। मैं कहाँ ले पीने चलाई रहे मन पानी यहाँ तक चढ़ गया, मन धीरे धीरे बोला था। अब नाव अब शुरू हाँ, हो अब ना धीरे धीरे इति होता। मन पानी घट रहा हाँ, पानी घट रहा है। कहाँ कितना प्रभावित भई रहा पानी बढ़ रहा बहुत ज्यादा भई रहा। क्या नाम पड़ी अपन? गंगा चौधरी। तो अब तस्वीरें एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए धीरे धीरे जो गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है और स्थिति कई इलाकों में सामान्य हो रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल में जैसे जैसे बारिश रुक रहा है उसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ है। और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की माने तो धीरे धीरे जलस्तर और भी कम होने की उम्मीद है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। तो नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों की बात करें तो यहां पर पानी फैल गया है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही एकमात्र सहारा लोगों के पास बचा है। वहीं लोग सामान को लेकर ऊंचे स्थानों पर जाना भी शुरू कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे हुए करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैल चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे गांव में अलर्ट जारी किया हुआ है। माइकिंग की जा रही है ताकि लोगों को समय रहते एहतियात के तौर पर सावधान रहने के साथ साथ ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। गंडक नदी का पानी सदर प्रखंड के रामनगर में भी फैल चुका है। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहाँ इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूल जो है उनका आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। लिहाजा वाहनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में अब तक सरकारी नाव का इंतजाम ही नहीं किया गया। परेशानी के लिए सबसे बड़ी वजह ये कि जब नाव ही एकमात्र सहारा है तो वो नाव सरकारी तौर पर क्यों इंतजाम नहीं किए गए हैं, इसलिए लोग परेशान भी हैं और जिंदगी खतरे में डालकर पैदल पानी पार करने को मजबूर भी हैं। देखिए जरा, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं और तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। करते हैं बांध पर बाहर जाते हैं, वहाँ पर बांध है, बांध पर आते हैं, नाव पर चढ़ाते हैं सब बाल बच्चों को, बकरी सकरी लेकर वहाँ बांध पर जाते हैं, वहीं पर अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते पीते हैं हम लोग। दूसरा तो यही समस्या है। मेरा से बोलल बा क्या कहाँ का इलाका है, कैसे पानी पड़ रहा है? दरिया का पानी हो ये बड़ा इतना देर में इतना भइल बा, पूरा पानी 4 बोल फ्लड हो गई। तो आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं परिवार में, क्या करेंगे। तटबंध के अंदर टोले से लेकर के गांव तक कुल 28 की संख्या में है जहां की प्रभावित होने की आशंका होती है। लेकिन इतने पानी में ज़रूरी नहीं कि हर गांव प्रभावित हो, इतने पानी में कम गांव प्रभावित होते हैं। पानी की मात्रा यदि 4 लाख क्यूसेक से अधिक बढ़ता है तो लगभग सभी गांव प्रभावित होते हैं, जहां हमें कुछ गाँवों में नाव भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टर्ड पर काफी कारगर, ये जो इस वक्त इस जियो ट्यूब को आप देख रहे हैं ये काफी कारगर साबित हो रहा है। गंडक की तेज धारा भी जियो ट्यूब स्टर्ड को टस से मस नहीं कर पाई। बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर गोपालगंज के पथहरा में 5 स्टर्ड बनाए गए हैं जहां नदी की तेज दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। जियो ट्यूब स्टर्ड की लागत जो है वो भी काफी कम है और काम ये बेहतर तरीके से कर रहा है।
जैसा कि आपने जो कि अभी देखा वो बिहार में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले इंडिया में पहली बार गंगा नदी पर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और इस बार इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है तो इसमें सिंकिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ईजी इससे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही तटबंधों पर कई जगह इस वक्त दबाव है। जियो बैग और बोल्डर पिचिंग से जो स्टड बनाए गए हैं वो डूब चुके हैं, कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन पतहारा छरकी पर वो एक जियो ट्यूब स्टड जो बनाए गए हैं उस पर जरा सा भी जो है गंडक नदी के पानी का असर यानी दबाव नहीं पड़ चुका है। ये जियो ट्यूब स्टड जो है पहली बार यहाँ पर प्रयोग के तौर पर जल संसाधन विभाग की ओर से लगाया गया। तकरीबन 5 यहाँ पर स्टड बनाए गए हैं जो तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है इस जियो ट्यूब स्टड पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, पानी यहाँ से आसानी से पार कर रहा है। यहाँ जेई है जल संसाधन विभाग के, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कैसे अभी काम कर रहा है जियो स्टड, कितना पानी का प्रभाव इस पर पड़ रहा है? अभी 3 लाख प्लस पानी पास कर रहा है। देखा जाए इस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, जैसे एकदम पूरा स्टेबल है और ये बहुत मैंने कम ही लागत में बना हुआ है। प्रयोग के तौर पे कम लागत में बनाया गया है, बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जो जियो बैग का पहले स्टड बनता था उससे कहीं बेहतर ये कार्य कर रहा है। बोल्डर का भी हम लोगों ने स्टड बनाया है, उससे बेहतर ये काम कर रहा है। तो भविष्य में इसको निर्माण के कार्य में यूज किया जा सकता है। ये जल संसाधन विभाग से की ओर से पहली बार प्रयोग के तौर पे किया गया है बिहार में, लेकिन काफ़ी कारगर साबित हो पा रहा है। अगली बार से जो स्टड बनाए जाएंगे सो जियो ट्यूब स्टड ही बनाए जाएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो लंबे इंतजार के बाद बिहार के कई जिलों में बारिश हुई और बारिश के बाद किसान खेती में जुट गए हैं, लेकिन उनके सामने खाद की समस्या मुंह बाए खड़ी है। इसके लिए किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। खाद की दुकानों पर दिख रही ये लंबी लंबी कतारें बताने के लिए काफी है कि जहानाबाद के किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसानों के लिए खाद हासिल करना भगवान से भेंट होने के समान हो गया है। परेशानी है, लाइन में परेशानी हो रहा है। हम लोग बुढ़ा आदमी है, लाइन लगते बैठे हुए हैं। अच्छा, खाद मिल नहीं रहा है। जहानाबाद के विस्कोमान में खाद के लिए परेशान किसानों का आरोप है कि खाद की उपलब्धता तो है लेकिन वितरण में गड़बड़ी है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खाद को लेकर कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग होते हुए स्टॉक कर लेते हैं, इस उद्देश्य को ना करें, इसलिए हम लोग लिमिटेड स्टॉक मतलब लिमिटेड मात्रा में ही दिया जाए, फिर जैसे जैसे मांग बढ़ेगी फिर उन्हें सप्लाई किया जाए। देर से बारिश होने की वजह से ज्यादातर धान के बिचड़े खेत में ही सूख गए। देर से ही सही, जब बारिश हुई तो किसान धान रोपनी में जुट गए हैं, लेकिन किसानों के सामने खाद की समस्या मुंह बाए खड़ी है। अब प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा किसान खाद के लिए परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांवरियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 40 से ज्यादा कांवरिया घायल हुए हैं। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोक्तापुर के पास NH-27 की है। बस में सवार सभी कांवरिया नेपाल के सुनौली बॉर्डर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल कांवरियों को इलाज के लिए कुचायकोट CSC और सदर अस्पताल में ले जाया गया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर बस दुर्घटना का शिकार हुई और बस में सवार 40 से ज्यादा कांवरिये घायल हुए हैं। 7 कांवरियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह NH-27 पर ट्रकों की अवैध पार्किंग और बस चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बस में 56 कांवरिया उस वक्त सवार थे जो नेपाल से बाबा धाम जा रहे थे। भोक्तापुर के पास NH-27 पर पहले से ट्रक खड़ी थी और उसी ट्रक में कांवरियों से भरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस पहुंची और घायल कांवरियों को अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से। उसके बाद एक वहाँ से गाड़ी चली है आकर रुकी आपकी हाटा में मालिक के पास, वहाँ से पैसा ऐसा लोग दिए वहाँ। उसके बाद वहाँ से चले हैं, चलने के बाद में आके आपके मतलब ये जगह का नाम तो नहीं मालूम हमको, वहीं पे आके गाड़ी एक ट्रक आगे खड़ा था और अकस्मात तो उसका आँख मतलब नींद में आया क्या, बस डायरेक्ट उसमें ले आकर ठोक दिया है। बस यही है सर, यही घटना है। लोग चोटिल हो ही गए हैं, सब रुक रहे हैं। और संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, घायल कांवरियों की स्थिति कैसी है? देखिए, अब जो बस में तकरीबन 55 से 56 कंवरियां सवार थे, जिसमें 40 कंवरियां जो है जख्मी है, जिसमें 7 कंवरियां को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और यहाँ से 3 जो महिलाएं हैं उनकी हालत बेहद गंभीर है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। बाकी जो कंवरियां हैं उनकी स्थिति ठीक है, उनका इलाज स्थानीय अस्पताल जो कुचायकोट CSC है वहां पर चल रहा है। और हादसा होने के बाद NH 27 पर जो है वाहनों का जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और JCB की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाया गया। उसके बाद से कंवरियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 3 महिलाएं हैं जो कंवरियां हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और ये सभी घायल जो है नेपाल के सोनौली भैरहवा इलाके के रहने वाले हैं और नेपाल से ये सभी लोग देवघर बाबा धाम जा रहे थे, जिसके इस दौरान जो है कुचायकोट थाने के भूपत्तापुर के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक जो है NH 27 पर पहले से खड़ी थी अवैध पार्किंग के रूप में और वहां पर बस जो कांवरियों की बस है वो बाबा धाम जा रही थी और चालक को अचानक झपकी आई और खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। एक खबर किशनगंज से आ रही है, जहां 3 बैग गांजा बरामद किया गया है। गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल का यह तस्कर बताया जाता है। 3 बैग गांजा बरामद किया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कितनी होगी ये अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन 3 बैग गांजा बरामद हुआ है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस सूचना के सत्यापन में हम लोग के द्वारा रेलवे कॉलोनी में आया गया और रेलवे कॉलोनी के पास कौन सा जगह है वो हनुमान मंदिर के आगे, हाँ हनुमान मंदिर के आगे 3 बैग में भरा हुआ बड़ा बड़ा फाइल में गांजा मिला है और थाना पर ले जा रहे हैं इसको। मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास पश्चिम बंगाल मां अघोरी काली कांवरिया ग्रुप ने 11 डमरू के साथ संध्या आरती की। 11 डमरू की डमर से पूरा कच्ची कमरिया वातावरण जो है वो भोलेमय हो गया। भोले की डमरू की डमडमाहट सुनकर आसपास के लोग भी इस महाआरती में शामिल हो जाते हैं और इस डमडमाहट को सुनने के लिए देखिए ये वो भीड़ है जो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रही होगी। इस महाआरती को देखकर लोग आनंदित हो उठे। महाआरती में 11 डमरू बजाकर बाबा भोलेनाथ की आरती करते हुए, उन्हें प्रसन्न करते हुए उनके भक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक